यह सुंदर कांड की कथा, हनुमान कथा आपके घर में होने जा रही है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद या परमात्मा का आशीर्वाद या समस्त आपके इष्ट देवता कुल देवताओं के आशीर्वाद से आपके घर में संतों का पदार्पण, ब्राह्मणों का आगमन तथा इन भक्तों का आगमन बहुत ही प्रशंसनीय है, माननीय है, सम्माननीय है और बहुत सौभाग्य की बात है। भागवत में जैसे लिखा भी है, कोटि जन्म पूर्णैव तु लभ्यते। कोटि जन्मों के पूर्ण जब उदय होता है तब किसी घर में किसी को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, परिवार सहित। वैसे तो अकेले सुन लें तो कोई बात नहीं, परिवार सहित। और इस सावन महीने में जहाँ आप निवास करें, सावन का महीना चल रहा, तो राम की कथा जिसमें सुंदरकांड, अत्यंत दिव्य कथा, प्रभु राम जी के भक्त की कथा, उनके प्रभाव की कथा, उनके पौरुष की कथा जो आपके घर में हो रही है, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति आप माने जाएंगे मेरे अनुसार। तो आइए इस राम की कथा में, हनुमान की कथा में हम प्रवेश करते हैं। राम अयोध्या में जन्म लिए, धर्म की स्थापना के लिए देवताओं की मंत्रणा से, सहयोग से पिता के द्वारा राम जी को वनवास प्राप्त हुआ। वनवास किस लिए प्राप्त हुआ? हमको और आपको सुख प्राप्त हो, इसलिए राम ने स्वयं के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। संतों को, महंतों को, भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, असुरों का संहार होना चाहिए, इसलिए राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने राज्य स्वीकार नहीं किया, वनवास स्वीकार किया। वनवास में आकर राम ने यह प्रेरणा दी संसार को कि देखो मेरे प्यारों, इस धरती पे आने के बाद चाहे कोई भी हो, उसे संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बिना, तप के बिना, त्याग के बिना इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जो सोचते हैं कि मैं सोता रहूं सोफे पर और सब कुछ मिल जाए, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए संघर्ष पहले, तपस्या पहले, कर्म पहले, सुख बाद में। राम ने बताया कि सुख संघर्ष किस तरह से करना चाहिए। राजभोग को खाने वाले वन में जाकर कंद मूल फल को खा रहे। राम जी अपने भाई और पत्नी के साथ वनवास को प्रस्थान किया। वनवास में उनकी पत्नी सुकुमारी सीता का हरण हुआ। उन्हीं का पता लगाने के लिए राम जी ने कई यूथ बानरों का भेजा, उसमें अपने परम भक्त हनुमान को मुखिया, उनको मुखिया बना करके भेजते हैं। श्री राम जी महाराज, राम जी ने अपनी दिव्य अंगूठी दिया हनुमान जी को। हनुमान जाओ, सीता जी मिलेंगी तो उनको दे देना, नहीं तो तुमको पहचानेगी ही नहीं। चल पड़े हनुमान जी, पहुंच गए। अनेकों बाधाएं आई राम के काज करने के लिए। हनुमान जी चले तो भी उनको अनेकों बाधाएं आई रास्ते में। हनुमान जी महाराज उन बाधाओं को क्रॉस करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए राम के काज करने के लिए चलते रहे। श्री राम जी हनुमान जी को आज्ञा दिए हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज हर समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हनुमान जी महाराज समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश किया। जहाँ तहाँ देखा कोई दिखता ही नहीं, परंतु एक जगह देखा कि एक सुंदर भवन है, राम नाम अंकित है और तुलसी के नए नए वृक्ष लहला रहे हैं। तो हनुमान जी
उस घर को देखने लगे, वहीं रहे, कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे, चिंतन करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर निवासा, यहाँ हनुमान जी मन में सोचने लगे कि इसी लंका जैसी अधमों की नगरी में यहाँ सज्जन व्यक्ति कौन कहाँ वास करेगा, कैसे वास करेगा। क्योंकि हनुमान जी ने देखा तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं घर में, इसका मतलब है यहाँ कोई भक्त वास करता है। तो यहाँ सज्जन कैसे वास करेगा लंका निश्चरों की नगरी में। मन में बहुत प्रकार से तर्क वितर्क हनुमान जी करने लगे। तो हुआ क्या, तर्क वितर्क करते हुए हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, तभी अंदर से आवाज़ आई, राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय सजन जीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन जीना, हृदय हरस कपि सज्जन जीना। हनुमान जी महाराज बैठ के देख रहे थे, तभी अंदर से आवाज आई, कोई राम राम पुकार रहा है। हनुमान जी को बड़ा आनंद मिला कि हमारे प्रभु का एक भक्त और मिल गया। जैसे आप कहीं जा रहे हों, राक्षसों के मध्य में फंस गए हों, आप टीका लगाए हों, जनेऊ धारण करे हों, अपोजिट भीड़ में जहाँ राक्षस लोग हैं सामने जो आप पर आक्रमण करना चाहते हैं, उसमें कोई टीका लगाया हुआ व्यक्ति मिल जाए, आपके मन में आत्मा बल जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि मस्तक में टीका लगा हुआ है, इसका मतलब वो मेरे जैसा है, मेरा साथ देगा। हनुमान जी राम भक्त, और अंदर से आवाज़ आ रही है निश्चरों के समूह से, राम राम सीता राम। जैसे विभीषण जी प्रातःकाल उठते हैं तो राम का स्तवन करते हैं, राम का स्मरण करते हैं, राम का वंदन करते हैं। हनुमान जी रात्रि के समय पहुँचे, ब्रह्म मुहूर्त था, ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जी जग गए, क्योंकि संत लोग, महंत लोग, भक्त लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते हैं। जो असुर लोग होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा चद्दर तानते हैं, अरे अभी तो नहीं उठूँगा, मुझे तो सोने दे, क्योंकि होत भजन नहीं, तामसी दे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा नहीं खुल सकती। कुंभकर्ण की पत्नी उनको दबा के रखती है उस समय ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन राम का भक्त है उठ जाएगा। तामसी शरीर है तो सोता रहेगा, और सात्विक शरीर है तो उठ जाएगा, प्रभु का भजन करेगा। विभीषण जी भजन करने लगे। हनुमान जी महाराज सोचा, अरे मेरा तो मित्र है, मेरा भक्त है यार, अब तो काम बनने वाला है। हनुमान जी सोचते हैं कि ये संत है और संत से हट करके अपनी पहचान करनी चाहिए, हैं? यही सन हट करी हम पहचानी, साधु हो नहीं कारज आने, यही सन हट करी हम पहचानी, साधु हो नहीं कारज आने, साधु हो नहीं
कहते हैं कि ये संत हैं, इनके सामने अकड़ दिखाना अच्छा नहीं है, नहीं टूट जाऊंगा। ये संत हैं, इनके चरणों में पड़ जाओ और अपना काम बना लो। संतों से कभी अपने घमंड, धन का घमंड, रूप का घमंड, बल का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो मटिया मेट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, ज्ञानवान भी हैं, पर कहते सामने संत हैं इसलिए इनके सामने कुछ नहीं करना। क्या मैं हट करके उनसे अपनी पहचान बताऊंगा कि देखिए हे संत महात्मा, मैं राम का दूत हूँ। अपनी पहचान करूंगा और इनसे अपनी पहचान बता दूंगा, अपनी समस्या बता दूंगा, तो संत महापुरुष हैं, ये समस्या का समाधान भी कर देंगे। हनुमान जी महाराज पहुँचे, अपनी ओर से परिचय देते हैं और साधु से, महात्मा से प्रणाम करते हैं, विभीषण जी से कुछ कहते हैं। और क्या कहते हैं, पहले हनुमान जी सोचा कि जाऊँगा, कहीं जाऊँगा, बंदर के रूप में जाऊँगा, डर जाएंगे, तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लेंगे। अरे ब्राह्मण संत के रूप में तो हर कोई प्रेम करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो ब्राह्मण को उदाहरण कर लिए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि विप्र रूप धरि बचन सुहाए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा सुहाए, विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनित विभीषण तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में धारण किया और जा कर के विभीषण जी के पास पहुँचे और हनुमान जी ने दिव्य वचन सुनाए। कहा विभीषण जी से, जब कहा कि हे विभीषण जी सुनो, जब अपनी परिचय बताया कि मैं रामदूत हूँ, तो विभीषण जी अपने घर से बाहर आ गए। कोई संत आया है, कोई भक्त आया है, और प्रणाम करके कुशल पूछी विभीषण जी ने। विभीषण जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता, अपनी कथा मुझको कहिए, अपनी समस्या मुझे बताओ। विभीषण जी समझ गए उनकी अवस्था देखकर कि तुम हरि दसानन मोकोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम हरि दसानन कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयम विभीषण जी कहते हैं, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है और प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं? विभीषण जी ने जाना। विभीषण जी इस प्रकार से हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, अगर कोई हरि भक्त हैं या स्वयं श्री राम जी हैं, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरा नाम जब सफल हो गया है और मेरे बड़े भाग्य हैं, मेरे भाग्य खुल गए। घर में आकर आप ये संतों का दर्शन तो भाग्य को खोलने वाला है, कल्याण करने वाला है। हे महात्मा, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुणग्राम। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सारी की सारी राम कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों ने
अत्यंत ही प्रसन्नता को प्राप्त हुए। शरीर इनका अंग अंग पुलकित होने लगा और प्रेम आनंद में दोनों भक्त डूब गए। मानो ऐसा लगा कि किसी शरीर से कोई प्राण आ गया हो, किसी मृत शरीर में प्राण आ गया हो। क्योंकि हनुमान जी भी सदमे में थे, विभीषण भी सदमे में था, न जाने रावण कब खड़ग उठा ले अपना, सदमे में था। अभी 2 हो गए हैं, तब क्या होगा? बोले अब तो कल्याण होगा। संत से जब संत मिलते हैं तब सत्संग हो जाती है। तो राम कथा यहाँ पर हनुमान जी महाराज विभीषण जी को सुनाते हैं। राम जी कैसे हैं तो बता रहे हैं, सुनहु पवन सुति रहने हमारी, जिमि दशानन सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमि दशानन जीव विचारे, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करहि कृपा मान कुल नाथा, करहि कृपा मान कुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी ने पूछा बताओ विभीषण जी कैसे रहते हो लंका निश्चरों के मध्य में। विभीषण जी कहते हैं प्रभु हे राम भक्त, मैं उसी तरह से इस लंका में रहता हूँ जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में ये जीवा रहती है। और निश्चित रूप से जहाँ संत होगा, संतों के इर्द गिर्द में राक्षस भी होंगे, दैत्य भी होंगे, उसको परेशान करने वाले भी होंगे। आप पूजा पाठ करना शुरू कर दो, पड़ोसी बोलने लगे आजकल ज़्यादा ही पंडित बन रही है। वो कौन है? वो कहे सुर्पणखा की बहन है, पहले वाली पुरानी वाली, इससे रावण के भाई वही मिल जाते हैं कहीं इधर उधर। तो जहाँ भक्त रहते हैं राक्षस भी वहीं रहते हैं। आप भक्ति करेंगे तो वो आपको कमेंट करेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। आजकल ज़्यादा ही ढोंक पाखंड कर, देखो कितना बड़ा ज़्यादा ही भक्त बन रहे हो, क्या कितना बड़ा पद दे रहा है वो, पर उसको सहन नहीं होता। उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है ना, आपको देखकर वो तिलमिला जाता है। चंदन लगाओ, टीका लगाओ, अब बोले ज़्यादा ही भक्त बन रहे हो आजकल, क्या उपाधि तो बहुत बड़ी दे रहा है, परंतु वो है तो अंदर से छटपटाता हुआ, जलता हुआ। गोस्वामी बाबा बड़े संत कहते हैं कि चाहे आपको भक्त का कोई संबोधित करता है, चाहे दैत्य ही क्यों न हो, परंतु देखो कितनी बड़ी उपाधि दे रहा है आप। बड़े बड़े भक्तों को उपाधि नहीं मिलती। भगवान भक्त कहने किसी अपने भक्त को तो बहुत बड़ा बात मानता है, कम से कम पड़ोसी भक्त कह रहा है आपको, तो ये बात श्रेष्ठ है, मानना चाहिए कि ठाकुर जी उसके मुख से कहवा रहे हैं। तो ऐसी बातों को सुनकर के और ही तीव्रता से भक्ति करना चाहिए और अपने भक्ति में जो है तो मजबूती लाना चाहिए और परमात्मा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो पवन सुत से कहते हैं, देखो पवन सुत, मैं इस लंका नगरी में ऐसी तरह से रहता हूँ जिस प्रकार से 32 दांतों के मध्य में जीवा निवास करती है। और हे हनुमान, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे, क्या मुझ पर दया करेंगे? तब हनुमान जी महाराज बहुत अच्छी बातें कहते हैं। क्यों कृपा करने की बात कह रहे हैं? क्योंकि मैं तामसी हूँ, राक्षस कुल में पैदा हुआ और राक्षसों की नगरी में रहता हूँ, हैं, तो क्या ऐसा जानकर क्या मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा शरीर कैसा है बता रहे हैं विभीषण जी की, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न मन माहि, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माहि। विभीषण जी कहते हैं, हे हनुमान जी, हे महाराज, हे राम भक्त, प्रभु राम हम पर कृपा करें, क्या मुझे संदेह हो रहा है? क्यों? क्योंकि मेरा शरीर बड़ा तामसी है और यह तामसी शरीर से प्रीति परमात्मा से नहीं हो सकती। जिसका शरीर जितना तामसी होगा भगवान से उतने प्रीति कम होगी, क्योंकि लहसुन प्याज गंध उसके अंदर भरा रहता है। प्रीति प्रभु से नहीं हो सकती। प्रीति न पद सरोज मन माहि, प्रभु राम के चरण कमलों में प्रीति नहीं हो सकती क्योंकि यह शरीर तामसी है, इससे साधन नहीं हो सकता। अब मोहि भरोसे हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भीषण जी कहते हैं हनुमान जी महाराज, अब मुझे भरोसा हो गया कि अगर संत मिले हैं, आप जैसे भक्त मिले हैं, तो इसका मतलब है कि हरि की कृपा मुझ पर हो गई। अब क्या होगा? जब हरि कृपा होती है तो क्या मिलता है? बोले मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले रे रो थोड़ा प्रभु, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु को भजेगा प्रभु में हो जाएगा, प्रभु को भजेगा प्रभु हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ मनन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन, थोड़ा थोड़ा प्रभु का इस प्रकार से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी, जब प्रभु की चरणों में प्रीति होती है, भक्ति होती है, तभी उस मनुष्य का कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति का वह प्रबंध कर लेता है। जब वह हरि नाम का कीर्तन करता है, भजन करता है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत, हरि कृपा से संत मिलते हैं, संतों के मिलने से भक्ति मिलती है, और भक्ति के मिलने से ही मुक्ति मिल जाती है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इस प्रकार से सुंदर
वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज और कहते हैं गोस्वामी जी कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। विभीषण जी कहते हैं हे हनुमान जी, इसका रघुबीर जी जो हम पर अनुग्रह किए, कृपा कर दिए, इसका प्रमाण है कि आपका दर्शन हो गया। किसका दर्शन? संत का दर्शन। नहीं, चोरों का दर्शन तो दिन भर होता रहता है जहाँ तहाँ, पर संत का दर्शन होना बड़ा ही कठिन है कलयुग में भाई। आप चलो रात में कोई चक्कू लेकर बंदूक ले मिल जाएगा, जेब काटने वाला, भाई सही मार्ग बताने वाला नहीं मिल सकता, प्रभु से मिलाने वाला नहीं मिल सकता। हाँ, प्रभु से दूर करने वाला मिल जाए, कोई गांजा पिलाने वाला, चल भाई चल 2 पैक मार के आते, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। पर प्रभु के भक्ति के मार्ग में आपको लगा दे, ऐसा कोई सद्गुरुदेव भी हो सकते हैं, कोई प्रभु के परमात्मा की भक्ति हो सकती है। बहुत अन्वय भी नहीं करते, बड़ा प्रेम हुआ इनके, आनंद का पारावार नहीं, हृदय में बड़ा आनंद है विभीषण जी के। कहते हैं विभीषण जी कि हे हनुमान जी, अब लगता है निश्चित रूप से मेरा कल्याण होने वाला है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण चिंता मत करो, देखो सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं हे विभीषण जी, अब चिंता मत करो। हाँ, चिंता तभी समाप्त हो जाती है, चिंता का समाधान तब हो जाता है जब कोई सामने राम का भक्त उपस्थित हो जाए, कोई संत मिल जाए। हनुमान जी महाराज ऐसे परमात्मा के भक्त हैं और विभीषण जी कम नहीं, लेकिन थोड़ी चिंता मन में थी कि राक्षसों की नगरी में कैसा हमारा निर्वाह होगा। हनुमान जी तुरंत आकर के आश्वासन दे दिया, हे विभीषण चिंता मत करो, भगवान राम अपने समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं, समस्त भक्तों से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, चिंता करने की बात नहीं। देखिए संत ही ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा संसार में लोगों से जब मिलते हैं आप समस्या को लेकर, तो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जब समस्या लेके जाओ आप उनके पास, अरे इतनी बड़ी समस्या, तुम बच नहीं सकते इससे तुम्हारा छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई नहीं चिंता मत करो महेश जी, एक छोटी समस्या है, चुटकियों में समाप्त हो जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। कुछ डॉक्टरों के पास जाओ, कितना भी बड़ा रोग हो, वो डॉक्टर से मिलो, अपने डॉक्टर अपनी वाणी के द्वारा ही मरीज को आधा ठीक कर देता है। वो चिंता की बात नहीं है, सब थोड़ा सा है, सूजी लेंगे, दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं, अरे इतनी फीस लगेगी, उतनी फीस लगेगी, मरीज के साथ परिजन भी बीमार वहाँ हो जाते हैं जाकर सुनते ही वाणी, इतनी फीस कहाँ से लाऊं महाराज, अटैक ना हो जाए मेरा कहीं। हनुमान जी परम भक्त है। देखिए एक सज्जन व्यक्ति का पहचान है कि मिलते ही आपका दुख आधा हो जाएगा उससे। हनुमान जी महाराज इस बात के साक्षी हैं, कह रहे हैं विभीषण जी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम नगरी, इस निस्सरों की नगरी में बहुत कष्ट प्राप्त किए हो, पाए हो, लेकिन अब तुम्हें कष्ट नहीं हो सकता। अब राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा है और मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों से सदा प्रेम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राम जी प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, जिस प्रकार से माता अपने छोटे से बालक से प्रेम करती है। अच्छा महाराज, हाँ अब प्रभु के कहते हैं हनुमान जी कि मैं प्रमाण देता हूँ, मैं अधम जाति में रहने वाला, अत्यंत चंचल, और मैं अपनी रीति बताता हूँ प्रभु कैसे कृपा करते हैं। कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब
हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी, आप तो ब्राह्मण वंश में जन्म लिए हो। विभीषण जी कौन है? ब्राह्मण वंश में, रावण भी ब्राह्मण वंश में। बोले आप अपनी बात छोड़ दो, मुझे देखो, मैं भला कौन सी कुलीन जाति में पैदा हुआ हूँ? बानर जाति, पहली बात। अत्यंत चंचल बानर हूँ मैं, और सब प्रकार से नीच हूँ। किसी भी हमारी बड़ाई नहीं है, जहाँ तहाँ देखो वन में डोलता रहता हूँ, जंगल पर्वत में। परंतु आप तो ब्राह्मणों से के भक्त हैं हनुमान जी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो तो ब्राह्मणों की हित के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। आप क्यों चिंतन करते हो? मुझ जैसे अधम प्राणी पर अगर प्रभु कृपा कर सकते हैं तो आप पर भी कृपा कर सकते हैं। दो बात बताते हैं हनुमान जी अपने बारे में कि मैं अत्यंत चंचल अधम जाति का, और इतना ही नहीं, मेरा जो नाम ले लेगा उसका भोजन उसको नसीब नहीं होगा। प्रातः ले जो नाम हमारा, दिन ताहि न मिले आहारा। प्रातः ले जो नाम हमारा, दिन ताहि न मिले आहारा। दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी देखो, मैं अत्यंत अधम चंचल और इतना अधम हूँ कि जो प्रातः काल के समय मेरा नाम ले ले उसका उस दिन उसको भोजन नसीब नहीं होता था। मतलब अब हनुमान जी भक्त बन गए ना, उस दिन मुझे उस व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता था, वह उपवास करके रहता था, ऐसा उसका दुर्भाग्य हो जाता था मेरे नाम लेने के पश्चात। परंतु हे सखा, हे विभीषण जी सुनो, इस प्रकार से मैं अधम, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। कहते हैं मैं इस प्रकार से अधम, और मुझ अधम पर प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी। और इतना ही कृपा नहीं की, हनुमान जी अपनी व्यथा को बताते हुए आंखों में नीर भर लिए। नीर भर के विभीषण जी को समझाते हैं और कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी, ऐसे प्रभु को जानते हुए, इतना कृपा निधान प्रभु हैं ऐसा जानते हुए भी अगर जो उनसे प्रेम न करे और विषयों में भटकता रहे तो उससे बड़ा दुर्भागी कोई और नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं कि जानत हूँ असी स्वामी विसारी, जानत हूँ असी स्वामी विसारी, हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, ऐसे स्वामी को जानकर जो बिसरा देते हैं, भूल जाते हैं, तो इस संसार में वो दुख क्यों नहीं पाएंगे। इतने दयालु राम हैं, इतने दयालु श्री कृष्ण हैं, ऐसे जानकर कि प्रभु दयालु हैं और फिर भी उनको भूल जाते हैं लोग। संसार के विषयों में, संसार के माया में उलझ जाते हैं, तो फिर दुख क्यों नहीं पाएंगे। अगर जिसको सुख प्राप्त करना है, निरंतर प्रभु का स्तवन करता रहे, स्मरण करता रहे, मनन करता रहे, वो जैसे में है, जिस तरह है, उतने में ही सुखी हो जाएगा। आज तक धन को प्राप्त करके, संसार को प्राप्त करके, घर गृहस्थी को जोड़ करके कोई सुखी हुआ तो बता दे हाथ उठा करके? कोई नहीं। देवी जी आती हैं, विवाह करके लाओ देवी जी का, 2-4 महीने 2-4 दिन देवी जी बोलती हैं तो देवा जी सुनते हैं। 2-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना दोनों बोलते हैं, सासू माँ और ससुर जी सुनते हैं, होता है सर। और फिर 2-3 महीने बाद जब सब बोलते हैं तो पड़ोसी सुनता है, और फिर 4-5 महीने बाद फिर इतना बोलते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुनता है।
ऐसा संसार में तो ये लगा ही रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो, जिस अवस्था में रहो, राम का भक्त बन के रहो, सच्चे मन से हृदय में। अरे लोग कहते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण करने मुझे टाइम ही नहीं, ऑफिस है, जाप है, दुनियादारी है। आप सोते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। कैसे? बोले नाम के स्मरण। एक कुमकुम हल्दी पूजा पाठ है तो बहुत बड़ी छोटी बात है। ये तो नाम के स्मरण सबसे बड़ी बात है। ये तो कोई भी कर सकता है। और कुमकुम हल्दी से भगवान प्रकट थोड़ी होते हैं, नहीं तो चक्कीबा से नहीं प्रकट हो जाते। जो चक्कीबा में कुमकुम बनता है, हल्दी पिसाई जाती है, उससे प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो किससे प्रकट होते हैं? हृदय में अगर प्रकट करना है प्रभु को तो नाम स्मरण करो। पवन सुत हनुमान जी नाम स्मरण करते थे तो क्या हुआ? बोले पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। अब बताओ हनुमान जी कौन से मंदिर में गए पूजा करने के लिए? कुमकुम हल्दी खरीद लाए, डाले वहाँ, गंदगी फैलाते, पूरा मंदिर में डाल के बर्बाद करते, मूर्तियों को गंदा करते लोग, है कि नहीं? तो क्या है सबसे बड़ा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रामो दुख शमनम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन सबसे बड़ा श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज का। इसलिए आइए हम लोग भी नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हम सीताराम 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 सीताराम
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, ऐसे प्रभु को भूलकर जिनके नाम मात्र से सारा का सारा वैभव सुख संपत्ति हाथ लग जाते हैं, मतलब चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर कोई संसार की वस्तु ढूंढे तो ऐसा लगता है कि हे विभीषण जी, मानो कोई हीरा को छोड़कर कांच की तरफ दौड़ रहा है। इस प्रकार से कहते हुए विभीषण जी ऐसे राम और हनुमान जी विभीषण जी की बातें हो रही है, गोस्वामी जी ने सुन लिया तो कह दिया नीचे, क्या कहते हैं, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पाबा अनिवार्य विश्रामा। जो प्रभु राम के गुण को गान करता है वह परमानंद विश्राम प्राप्त कर लेता है। अब भाई विश्राम किसको, जिसको विश्राम करना है, जिसको आराम चाहना है, वो राम का भक्त बन जाए। जिसको आराम को हराम करना है वो रावण का भक्त बन जाए, है कि नहीं। आज जिनके मन में विचलित मन, अशांति, डिप्रेशन, अनेक प्रकार की बीमारियां तो इन्हीं से आती हैं, चिंता से। चिंता क्यों है? क्योंकि हृदय में राम नहीं। हनुमान जी महाराज मस्त रहते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, और कोई आए तो घूंसा मारेंगे तो जिम जाने वाला भी बिछा जाएगा। हनुमान जी ऐसे, राम की ताकत उनके अंदर है। जिनके छाती में राम और सीता जानकी विराजमान है, उनके सामने कोई जिम वाला टिकेगा? तो क्या है ये? राम का पावर, राम की शक्ति का पावर, राम नाम जपने का पावर। और सच में जो सच्चे मन से राम कृष्ण हरि कोई भी नाम जप ले और जपता रहे निरंतर, सुबह शाम आठों याम, वैसे तो हर वक्त जम सकता है। राम के नाम को जपने के लिए, प्रभु के नाम को स्मरण करने के लिए ना तो नहाने की आवश्यकता है, ना तो किसी यम नियम की आवश्यकता है। जिस अवस्था में जहाँ भी रहे प्रभु का भक्त बनकर रहे, नाम स्मरण करता रहे, उसकी पूजा होती रहती है। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं उसको, विशेष जहाँ हो जैसे भी हो। और ऐसे क्रम बन गया तो आप सोते रहोगे ना, तो सोते हुए भी आपके मन में राम चलता रहेगा, श्वास में चलता रहेगा। ऐसी प्रभु की महिमा, लेकिन हाँ सच्चे मन से होना चाहिए भक्त। इस प्रकार से प्रभु राम के नाम की महिमा हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को बताई। इसके बाद विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। अब बोले, हे हनुमान, तुम बताओ तुम किस लिए यहाँ आए हो? मुझे प्रवचन देने के लिए आए हो, किसी और काम से आए हो? हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी मैं भी एक प्रभु के काम से आया हूँ, प्रभु काम करने के लिए आया हूँ। तब गोस्वामी जी महाराज सुन लिए क्या कहना चाहते हैं, तो लिख दिए अपने कलम से। क्या कहते हैं गोस्वामी जी, सुनिए। पुनि सब कथा विभीषण कहे, जहि बिरजनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। हे विभीषण जी, हे मेरे भाई, आप बता दो। विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी किस लिए आए हो बताओ। हनुमान जी ने बताया, प्रभु राम ने भेजा है जानकी जी को लेने के लिए। तब विभीषण जी ने जानकी जी जहाँ रहती थी, विभीषण जी ने सारी बातें बता दी। देखिए, अगर विभीषण जी न मिलते, अब पक्का न मिलते, अगर हनुमान जी राम के भक्त न होते जाए और वो कह दे कि मेरा काम नहीं होता, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। हरि का भक्त है, उसका काम निश्चित रूप से होना है। चाहे दुनिया का काम रुक जाए तो रुक जाएगा, पर उस भक्त का काम कभी रुक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी। कहीं भी हनुमान जी महाराज भक्त हैं, विभीषण जी भक्त हैं, दोनों काम बन रहा है, दोनों का संगम है, मिलन का संगम है। अब दोनों काम बनने वाला है। हनुमान जी सीता माता का पता लगा लेंगे और विभीषण जी राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इस प्रकार से विभीषण जी ने कहा कि जानकी जहाँ है, चलो मैं दिखाता हूँ।
तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चाहो जानकी माता, मुझे दिखाओ जानकी जी कहाँ रहती हैं। तब जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई। जुगुति विभीषण सकल सुहाई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई। बन अशोक सीता राह जामा, बन अशोक सीता राह जामा। तब विभीषण जी ने अनेकों मार्ग दिखलाए, जुगति बताई कि हनुमान सुनो, ये राक्षस चप्पे चप्पे में विराजमान है, पहरा लगा हुआ है, ऐसे जाओगे तो फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो मतलब है कि फांसी में चढ़ जाओगे। इसलिए हनुमान आपको मैं मार्ग बताता हूँ, उन्हीं युक्तियों के साथ आप जाकर सीता माता से मिल लेना, दर्शन कर लेना। तब हनुमान जी महाराज मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके कहीं भी किसी भी राक्षस से इस कान से घुसते तो उस कान से निकल जाते हैं, कोई जान नहीं पाता, कोई मारता है, अरे कहाँ चला गया ये। मच्छर कोई जल्दी नहीं मार पाता, कभी कुन्न से करेगा इधर जाए कभी उधर जाए। हनुमान जी महाराज अच्छी युक्ति लगाई। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिजीवी कौन बोले, जो अपना काम बनाने में माहिर हो वही बुद्धिजीवी, यानी कि जहाँ काम आवे सुई तहाँ करें तलवारी, सुई से काम हो रहा है तो तलवार कर रहा है, तो वो बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं है। बुद्धिजीवी व्यक्ति हो जो अपने हर तरह से अपना काम बना ले, शाम दाम दंड भेद सब अपना कर। और प्रभु अपना काम हो तो थोड़ा सा सब कुछ आए, लेकिन प्रभु का काम है, गुरुदेव का काम है, माता पिता का काम है, इसलिए माता पिता का काम है, गुरुदेव का काम है, अपने बड़ों का काम है, उनकी आदेश है, अगर उस कार्य को पूरा करना है, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े, कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, अपने सनातन धर्म का काम हो, हिंदू राष्ट्र का काम हो, गौ माता के लिए, वेदों के लिए, गंगा मैया की रक्षा के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े तो कर देना चाहिए, अपना काम बना लेना चाहिए। ऐसा हनुमान जी महाराज ने सुंदर रूप धारण किया और जहाँ अशोक वाटिका में माता सीता रहती थी वहाँ पहुँच गए। तो क्या क्या जाकर हनुमान जी महाराज देखिए क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि देखी मन ही मन कीने प्रणामा, बैठ्यूं बीच जात निसी जामा। देखी मन ही मन कीने प्रणामा, बैठ्यूं बीच जात निसी जामा। जतपि है रघुपति गुण श्रेणी, सीता जी को जाकर हनुमान जी महाराज ने सर नवाया, प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर वहीं बैठे बैठे बीत गए। शरीर दुबला हो गया, सिर पर इटाओं की बेड़ी थी, लट पड़ी थी। हृदय में रघुनाथ जी का गुण समूह का जप स्मरण कर रही थी। कौन? माता सीता। राम जी का स्मरण, प्रभु राम जी का स्मरण, क्योंकि राम जी का स्मरण समस्त बंधनों से भी छुड़ाने वाला है। अरे राम जी के नाम, राम का यह नाम क्या क्या प्रदान करने वाला है, ये तो मैं क्या वर्णन करूँगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि इतनी ही नहीं है कि मैं प्रभु के राम के नाम की महिमा का वर्णन कर सकूं। सबसे चालाक व्यक्ति वही है जो इनके नाम को जपता रहे। अरे नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि तेरे काम आएंगे, हरि तेरे काम आएंगे। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे, प्रभु तेरे काम आएंगे। नाम जप ले।
जप बेटे पे भरोसा नहीं करना, उस बेटे पे भरोसा नहीं करना, उस बेटे पे भरोसा नहीं करना, उस बेटे पे भरोसा नहीं करना। हाँ, उस बेटे पे भरोसा नहीं करना। बेटे को बहू ले जाएगी, बेटे को बहू ले जाएगी, नाम जप ले, नाम तेरे काम आएंगे, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे, हरि तेरे। उस बेटी पे भरोसा नहीं करना, उस बेटी पे भरोसा नहीं करना, उस बेटी पे भरोसा नहीं करना। हाँ, उस बेटी पे भरोसा नहीं कर। बेटी जमाई ले जाएंगे, बेटी जमाई ले जाएंगे, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, तेरे काम आएंगे, हरि तेरे काम आएंगे, नाम जप ले, जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे, हरि तेरे काम आएंगे, नाम जप ले। इस माया पे भरोसा नहीं करना, इस माया पे भरोसा नहीं करना, इस माया पे भरोसा नहीं करना, इस माया पे भरोसा नहीं करना। हाँ, इस माया पे भरोसा नहीं करना। ये माया यहीं रह जाएगी, ये माया यहीं रह जाएगी, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे, हरि तेरे काम आएंगे, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम हरि तेरे काम आएंगे, हरि तेरे काम आएंगे, नाम जप ले। इस काया पे भरोसा नहीं करना, इस काया पे भरोसा नहीं करना, इस काया पे भरोसा नहीं करना, इस काया पे भरोसा नहीं करना। हाँ, इस काया पे भरोसा नहीं करना। ये काया यहीं चली जाएगी, ये काया इतनी चल जाएगी, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे, हरि तेरे काम आएंगे, नाम जप ले, नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे, हरि तेरे काम आएंगे, नाम जप ले। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे, सीताराम सीताराम, राधे बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। हनुमान जी महाराज देखते हैं माता सीता उस अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हुई प्रभु के नाम का स्मरण से इस प्रकार से स्मरण करती हैं।
गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी के नेत्रों के द्वारा सीता माता को देखते हैं। वैसे तो बहुत दूर बैठे हैं, पर हनुमान जी क्या कर रहे हैं वहाँ जाकर, एक गोस्वामी जी लिख रहे हैं। क्या कर रही माता सीता? तो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल अलीन, परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जान की दीन। हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हो। माता सीता, एक पुत्र के सामने माता दुखी हो, वह पुत्र फिर पुत्र कहने योग्य नहीं है। क्या है कहने योग्य? वो कुपुत्र कहने योग्य है भाई। माता दुखी हो फिर पुत्र किस दिन काम आएगा? इसलिए माता के सामने अगर माता दुखी है, पुत्र देख रहा है, हट ऐसे घटिया पुत्र, वो पुत्र कहने योग्य नहीं, हो तो कुपुत्र है, माता पिता का मल और मूत्र है, कुछ नहीं है। पुत्र तो वो होता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सत्कार करता है, उनके लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करता है, वही पुत्र है। हनुमान जी महाराज कैसे सह सकते हैं ऐसी? क्योंकि हनुमान जी महाराज माता के पुत्र हैं, पहले कहा ना। तो निज पर देखा माता सीता अपने पैरों में नेत्रों को लगाए हुए हैं। निज पर नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपने पैरों में नज़र जमाए हुई हैं और राम के चरणों में ध्यान है। राम पद कमल लीन, उन राम जी के चरण कमलों में वो लीन हो चुकी हैं। और परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी दीन। जानकी जी की दीन अवस्था को देखकर हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हुए। सोचने लगे, देखो देखो ये जनक नंदिनी है, जिनके एक पिता सम्राट हैं, राजा हैं, दूसरी बोले जिनके ससुर जी महासम्राट हैं, और ये दशरथ की पुत्र वधू जानकी जी इस अवस्था में, जिनके पति स्वयं ब्रह्मांड की रचना करते हैं। आहा हा, हनुमान जी महाराज से सहा नहीं गया। हनुमान जी महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत दुखी हुए हनुमान जी महाराज। फिर क्या हुआ? बोले तरु पल्लव माह राहा लुकाई, करें विचार करो का भाई, तर पल्लव मारा लुकाई, करें विचार करो का भाई, करें संग नारी बहु की बनावा, अवसर रावण ताहा आवा, संग नारी बहु की बनावा, संग नारी बहु की बनावा। हनुमान जी महाराज सीता माता की पिता को देख रहे हैं। अब विचार कर रहे हैं, क्या करूं? अब विचार कर, हनुमान जी कौन है? बोले बुद्धिमताम वरिष्ठ। तो पल्लवों की ओट से सीता माता को देखते हैं। कहीं देखकर माता मुझे बंदर को कहीं डर न जाए, कहीं बंदर नोच खरोच न कर दे। बंदरों से सभी डरते हैं। हनुमान जी महाराज, मैं देखूं सीता मैया को, वो मुझे न देख पाए, ऐसे जुग से देख रहे हैं। पल्लवों में, पत्तों में छुप करके वो देख रहे हैं। अब कहते हैं, हे विचार, हे भाई क्या करूं? करें विचार करो का भाई। हे भाई, मन में सोचते हैं क्या करूं? उसी अवसर पर रावण वहाँ आया, अपने खड़ग को लेकर, तलवार को लेकर, संग नारी बहु किए बनावा। स्त्रियों को साथ में लिए हुए सज धज कर रावण मानो दूल्हा बनकर आया है कि सीता माता हमें वरण कर लेंगी। उसको मालूम ही नहीं कि शेर का भाग शेर को मिलता है, कुत्ते को नहीं मिलता। बहुत प्रकार से आकर के वह समझाता है सीता माता को, अनेक प्रकार के षड्यंत्रों से, अनेक प्रकार के भय दिखला करके जो है सीता माता को समझाता है। उसके साथ में दास दासियाँ चल रही हैं। रावण जब चलता है धरती कांपती रहती है। उसकी इतने
प्रभाव को देखकर भी सीता माता का मन डगमगाता नहीं, कि भयभीत नहीं होती माता सीता। क्यों? बोले राजकन्या है, छत्राणी कभी डरती नहीं, वीरांगनाएं कभी डरती नहीं किसी को। अरे तू 2 देगा तो मैं तो 1 दूंगी, ऐसा उनका सिद्धांत रहता। आजकल की लड़कियां छिपकली से डरती हैं भाई, छिपकली बोलते छिपकली से डर जाती हैं। ये बोलती हैं वीरांगना में, हमसे कोई नारी शक्ति हमें बताइए, नारी शक्ति है और छिपकली डर लगता है इनको। और वो बोलने की तरह झंडा लेकर बोले नारी शक्ति। एक बार जा रहा था वहाँ पे MRDC में नारी से चल रही थी, मैं बोला इधर आओ, अभी छिपकली छोड़ दूँ तो भाग जाओगी सब, पूरा ग्रुप भाग जाएगा यहाँ से। एक अभी नारी शक्ति फालतू प्रदर्शन है, नारी शक्ति। हाँ, तो स्थिति है कि जो छिपकली और काकरोच डरती हैं, ये नारी शक्ति क्यों कहती हैं? नारी वो है, शक्ति वो है जो देश के लिए लड़कर दुश्मनों को दांत खट्टे कर दी हो, फिर मरी हो, ऐसे झांसी की रानी हैं। और माता सीता जिसके हाथ सामने रावण का चंद्रास खड़ग धीमा हो गया हो, नीचे झुक गया हो, नारी शक्ति वो है। और जो शक्ति होती है ना, जिसमें शक्ति रहती है, बताता नहीं कभी शक्ति होती है। अब जो नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उनसे पूछे तुम्हारे पति के बैंक में कितनी मनी है, तो नहीं बताएंगी, जो है वो नहीं बताएंगी। और जो अंदर से खोखला है, ऊपर से नारी शक्ति। नारी शक्ति, नारी शक्ति कौन है? बोले सीता माता है, आदि शक्ति है नारी शक्ति। नारी तो आदि शक्ति है, पर प्रदर्शन करके वो अपना सब इमेज डाउन कर दी। ठीक है, ये शक्ति प्रदर्शन करने की नहीं है, वो तो वक्त पर यूज करने की है। अब बोलते हैं मुझे कोई 36 टुकड़ा कर दिया, कोई 35 टुकड़ा कर, इसी चक्कर में होता है सब 35 टुकड़ा 36 टुकड़ा है। किसी का कोई चार्जर से गला घोट रहा है, तो कहीं किसी का कोई मर्डर कर रहा है। क्या ये यही नारी शक्ति है क्या? तुम्हें मुकाबला करो फिर नारी शक्ति हो तो, है कि नहीं? नारी शक्ति कौन है? बोले सीता माता हैं, जो रावण के सामने उसके गढ़ में रह करके उसको देखती हैं शेरनी की तरह और बताती हैं कि नारी शक्ति क्या होती है। यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि रावण आया, क्या करता है? बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भय दिखावा, बहुविधि खल साम भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, कह रावण सुन रावण जो है माता सीता के पास आया, बहुत भय दिखाया और बहुत समझाया। ऐसे ही समझाया, साम दाम दंड भेद, एक स्त्री को समझाने के लिए सारी मर्यादाओं को पार कर गया, छोटी सी बात के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए शाम दाम दंड भेद का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए है। शम दम, शम मतलब होता है यम नियम का संयम, दंड भेद मतलब दंड दो, प्रताड़ित करो फिर मनाओ उसको, भेद मतलब जान के उसके अंदर की बात क्या, उसकी कमजोरी क्या है, वो सब ढूंढो, उसको भेद लेना। सब कुछ कर लिया पर सीता मैया टस से मस्त नहीं। आहा, क्यों? क्या हो सकता है? ये सोने की लंका माता जी को धूली के समान लग रही हैं। क्यों लग रही भाई? बड़ी विचित्र बातें हैं, मैं कह दूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा। रावण कहता है, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली सीता, सुनो, मंदोदरी आदि रानियों के मध्य में तुम पट रानी बनकर रहोगी, श्रेष्ठ रानी बनकर रहोगी। मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी भी रानियां हैं मंदोदरी के साथ में कई विवाह किया था ना रावण, तुम उन सब में सबसे श्रेष्ठ मानी जाओगी। सब तुम्हारी आदेश का पालन करेंगी, सब तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। तुम मेरी बात मान जाओ, मेरी बातों में आ जाओ। सीता माता चुपचाप बैठी हुई, तब कहता है दूसरी बात में, तब अनुचरे करहूँ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तब अनुचरे करहूँ पन मोरा, एक
धरि ओट कहत बैदेहि सुमिरु अवधपति परम शनेहि। रावण अपने अनुचरों के साथ में आकर दास दासियां कहते हैं मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। किसको? मंदोदरी आदि रानियों को। मंदोदरी ऐसी उसी कन्या नहीं है, पंच कन्या में नाम है, जो एक बार स्नान करने के बाद पुनः कुमारी अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी मंदोदरी जी, ऐसी वैसी कन्या नहीं है, पंच कन्या। द्रौपदी जैसे उनका द्रौपदी, तारा इत्यादि कन्याओं में गणना होती है, पंच कन्याओं में। बोलता है मैं इन सबको आपकी दासी बना दूंगा। यह कितना मूर्खता युक्त बात कर रहा है। तो अनेक दासियों बना दूंगा हे सीते, तुम मेरी ओर देखो, एक बार मेरी ओर देखो। मम ओरा बिलोक, मेरी ओर देख लो। तो माता सीता तृणा का पर्दा बनाती हैं, क्योंकि एक भारतीय परंपरा है कि जब कोई स्त्री अपरिचित व्यक्ति से बात करती है तो क्या करती है? बोले पर्दा लेके बात करती है। अब सामने आए तो बात तो करनी ही पड़ेगी ना, लेकिन पर्दा लेकर, सर उघाड़ के नहीं कि हम मैं तो दान हूँ, पर्दा लेकर। तो क्या किसका पर्दा करती है सीता माता? घास का, तृण का। तृण धरि ओट कहत बैदेहि सुमिरु अवधपति परम शनेहि। अवधपति कौन? बोले रामचंद्र जी। हे रावण तू सुमिर ले, अवधपति को सुमिर ले। मतलब सीता माता चेतावनी दे रही हूँ कि ये तेरी मृत्यु आ गई है, क्योंकि राम का नाम कब लोग कहते हैं सुमिर ले राम का नाम, तेरी अंत समय आ गया। माता जी भी इनडायरेक्ट कह रहे हैं सुमिरु अवधपति परम स्नेही, परम स्नेह करने वाले, समस्त संसार को अभय प्रदान करने वाले उन अवधपति को हे रावण तू सुमिर ले, क्योंकि ये तिनका अगर तुझे मारूंगी ना तो राम जी का रामलीला जो है अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं सोचती हूँ मारूँ ना तो ये तिनका एक पतिव्रता नारी के हाथ में जो भी आएगा वही शस्त्र बन जाएगा उसके लिए। पतिव्रता भले बात तो पतिव्रता की शक्ति ही फूंक देंगी तो जल जाएगा। तो उनके हाथ में क्या है? तिनका। वो तिनका को ब्रह्मास्त्र बना सकती हैं। इसलिए सीता माता ने कहा तेरा अंत है हे रावण, तू अब राम को सुमिर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो यूं ही बेमौत मारा जाएगा। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। इस प्रकार सीता माता ने उसको कहा, समझाया। और क्या हुआ? रावण फिर भी सीता माता कहती हैं हे रावण सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहु न नलिनी करहि विकासा। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करहि विकासा। अस मन समुझ कहते जानकी खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। अन मन समुझ कहते जानकी खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। कहती हैं सीता माता हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी नहीं खिलती। क्यों? वह कमल जुगनू के प्रकाश से नहीं खिलता। किसके पास खिलता है? बोले भगवान सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है। ठीक उसी प्रकार से जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसे ही समझ ले कि रे दुष्ट तू रघुकुल के शिरोमणि राम के बाणों की खबर तुझे नहीं है। लगता है तू राम को जानता ही नहीं है। मैं तुझे देखकर प्रसन्न नहीं होंगी, मैं तो अपने राम को देखकर ही प्रसन्न होंगी। क्योंकि पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है कि किसी भी दूसरे पुरुष को देख करके वहाँ प्रसन्नता को प्राप्त नहीं, अपने पति को देखकर ही प्रसन्नता को प्राप्त होती है। उसी प्रकार से कह रही हैं कि हे रावण सुन, कभी भी कोई भी कमल जुगनू के प्रकाश से नहीं खिलता, वह सूर्य के प्रकाश से ही खुलता है, प्रकाशित होता है। इस प्रकार से उसको उन्होंने समझा दिया। और क्या कहती हैं? सट सुने हरि आने हूँ मोही
राधा मिली लज लाज नहीं तो ही सट जय हो महिमानु श्याम रामा पुरुष बचन माता सीता कहती हैं, हे रावण, तू अपने आप को बलि समझता है, बलवान समझता है। अरे निर्लज्ज, तूने मुझे शून्य में अकेली समझ करके तूने हर लिया और तुझे निर्लज्ज लाज नहीं आती। रावण ने सुना कि मुझे तो ये खद्दो जुगनू समझ रही है, भगवान राम को सूर्य समझ रही हैं, तो बड़ा ही उसको बुरा लगा और बहुत पुरुष वचन सुन काढ़ी असी बोला अत खिसियान। सीता माता को पुरुषों और वीरों की जैसे वाणी को सुन करके वह बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्से में हुआ और वह सीता जी को मारने के लिए अपने तलवार उठा लिया। सीता तय मम कृत अपमाना सीता तय मम कृत अपमाना घटियों तब दीन कृपाना नाही तपनि मानी सुमुखी होती नहीं। रावण बहुत गुस्सा हुआ और तलवार निकाल लिया। बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया। आज तक इस लंका के अंदर मेरा कोई अपमान करने वाला जन्म नहीं लिया। तू मेरे घर में आकर मेरा अपमान कर रही है। मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग किए देता हूँ अभी, नहीं तो अब भी बात बिगड़ी नहीं है। जल्दी से मेरी बात मान जा हे सुमुखी और मेरी पटरानी बन जा। इस प्रकार से रावण सीता माता को बड़ा भय और भेद दिखाता हुआ, बातों से मनाता हुआ सीता को रिझाता है, लेकिन सीता माता रिझती नहीं उसकी बात पे। मानो एक पतिव्रता स्त्री का मन हिमालय पहाड़ की तरह अडिग होता है। आज कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आरती कर लें।